मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम लोग बिसरख के नोएडा के बिसरख ग्राम में जो प्राचीन शिव मंदिर हमारे विशेश्रवा जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उस मंदिर के पास हम लोग पहुँचे हैं और इस मंदिर की विशेषताएं, इस मंदिर की व्याख्यान और इस मंदिर के शक्ति के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। आज यहाँ हम लोग नोएडा के बिसरख गांव, जो गांव विशेश्रवा जी के नाम से प्रसिद्ध था, यह शिवलिंग उन्होंने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। यह शिवलिंग देश के प्राचीनतम शिवलिंग में एक स्थान आता है, जहां से रावण के पिताजी श्री विशेश्रवा जी यहाँ पूजा करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था और इसी शिवलिंग, इसी शिवालय में पूजन करके हमारे रावण जी विद्वता को प्राप्त किए, शक्ति को प्राप्त किए, भोले बाबा को प्रसन्न किए। यह वह मंदिर है जो मैं आप लोगों को अंदर इसका दृश्य दिखाता हूँ। इस मंदिर का प्राचीनतम, पुरातन, चिरातन और सनातन से कनेक्टिविटी है। यह शिवालय अद्भुत पावरफुल है। देखिए, ये अष्टकोण शिवालय है। ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलता है। ये पहला शिवलिंग है भारत का जो अष्टकोण शिवालय है। यह शिव जी का स्थापना रावण के पिता श्री विशेश्रवा जी ने किया था और यहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर परिसर से ही एक गुफा है जो गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव में जाता है और वह उस गुफा के द्वारा रोज जाकर के दुधेश्वर महादेव में पूजन करते थे। उस पूजन से भगवान प्रसन्न होकर भोले उन्हें अभ्युदय वरदान दिया। हमारे विशेश्रवा जी के द्वारा यह स्थापित मंदिर है और हम सभी लोग यहाँ अपनी मनोकामना से, जिस भी मनोकामना से आते हैं और यहाँ शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, उनको वह फल प्राप्त होता है जिस कामना से इस भगवान शिवालय में शिव जी के पास आकर के पूजन करते हैं। अभी हम सभी ने भगवान शिव जी का दर्शन किया। दर्शन के पश्चात मंत्रोच्चार नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटे प्रभासे शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लो लिने चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मं वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोह
प्रसीदा प्रभो मनमतारी नयावद उमाना थपादारविंदा भजंती हलोके परेवा नराणाम। हमारे विशेषत्रवा जी के सुपुत्र रावण जी जिस मंत्र से भगवान का पूजन करते थे वह मंत्र एक ही श्लोक के द्वारा सभी भक्तों तक जटाट विज्ञल जल प्रवाह पापित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वर्डमर्पयं चकार चांड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरे बिलोलवि चिबल्लरि विराजमान मूर्धने धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो आप लोग अभी प्रत्यक्ष रूप में शिवलिंग देख रहे हैं यही शिवलिंग है जहां से रावण को ज्ञान संपूर्ण प्राप्त हुआ था और यहाँ तप करके उनको लंका सोने की लंका उनको दान में मिली हुई थी। यही महादेव है। इसी महादेव का इन्होंने पूजन किया था। इसी पूजन से वो विद्वान हुए, ज्ञान को प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने किसी का पुरोहित बना, पुरोहित में उनको लंका दान में मिला हुआ है। यही तेजस्वी, प्रभावशाली और पावरफुल, शक्तिमान यह शिवलिंग अष्टकोण शिवलिंग है। अपने पूरे भारत में, पूरे विश्व में अष्टकोण शिवलिंग कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नोएडा के बिसरख गांव में विशेषरवा मंदिर में भगवान शिव का लिंग मिलता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबने अभी शिवलिंग को देखा। मैं अब तक चल के इस बिसरख गांव के जो पुराने लोग हैं या जो रहने वाले यहाँ के लोग हैं उनसे मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ और चर्चा करता हूँ ये कितना पुराना शिवलिंग है और क्या है। मैं हमारे सामने ये दिनेश भाटी जी खड़े हैं और इस गांव के ही रहने वाले हैं और समाज से भी, समाज में रह करके। तो मैं जानना चाहता हूँ भाटी जी कि ये मंदिर जो है कितना पुराना है। ये पंडित हजारों साल पुराना मंदिर है। ये विश्वेश्वरा जो रावण के पिताजी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जबरदस्त पूजा करते थे इसकी। रावण ने भी इसकी पूजा की है। इसमें बाहर से बहुत लोग आते हैं, पूरे दिल्ली से भी लोग आते हैं, एनसीआर से लोग आते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी पूजा है। अच्छा भाटी जी, मैंने सुना है कि शायद एक यहाँ गुफा था, उस गुफे के माध्यम से गाजियाबाद उनके पिताजी जाते थे और दुधेश्वर महामंदिर में पूजा करते थे। ये क्या सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है। इसी मंदिर के साथ से गुफा है वो, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा बंद की हुई है। गुफा है, उसी से दुधेश्वर मंदिर जाते थे। अच्छा, ये सही है कि उसी गुफा के माध्यम से दुधेश्वर महादेव जाते थे और वहाँ भी पूजा करते थे, यहाँ पर पूजा करते। मैंने सुना है कि रावण को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो पांडित्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको, वो इसी महादेव और इस शिवलिंग से हुआ है। तो ये सत्य है क्या कि रावण ने भी यहाँ पूजा किया था? जी, रावण ने भी पूजा किया, इसी शिवलिंग से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने पुरोहिती कर्म किया, उस पुरोहिती कर्म से उनको लंका दान में मिला है। ये सही है क्या? बिल्कुल सच्चाई, यह सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। इस बिसरख गांव का यह सच्चाई है। प्राचीनतम शिव मंदिर विशेषरवा जी ने अपने हाथों के द्वारा ये भगवान शिवलिंग का स्थापना किया। यह शिवलिंग अष्टकोण है। पूरे भारत में ऐसा कहीं शिवलिंग नहीं मिलेगा आपको जो आप देख रहे हैं आपके सामने। बाकी शिवलिंग जो होते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर के, काला कलर के होते हैं। लेकिन ये शिवलिंग कुछ अलग ही है और अद्भुत है, चमकने वाला है, तेजस्वी है, पावरफुल मंदिर है। इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी कामना ले करके आते हैं और पूजन करते हैं, उस पूजन के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा होती है। देखिए हमारे साथ हमारे महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और इनका भी आशीर्वाद जो लोग लेते हैं उनको संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होता है। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही अच्छा है, क्या अद्भुत चेहरा है, भगवान का कितना प्रभाव है आपके ऊपर। हमारे जो पंडित जी ने आपको बताया वो 100% सही बताया, क्योंकि इनको जो शंकर जी का स्थान बताया है ये विशिष्टरवा के पिताजी थे पुलस्त मुनि। पुलस्त मुनि ने 84,000 ऋषियों में बैठ कर के यहाँ तपस्या की थी और विशिष्टरवा के जब जन्म हुआ था उस जन्म में ही इनको प्रकट किया था, उस खुशी में प्रकट किया था उनको, क्या समझे ना। तो उस समय अब इनकी अगर पूछी जाए तो युगों युगांतर की बात है। अब रावण मंदिर ये क्यों बोला जाता है कि रावण मंदिर इसलिए बोला जाता है कि रावण ने अपने शीश काट के यहीं चढ़ाए थे।
रावण ने अपने जो 10 शीश यहीं काट के चढ़ाए थे। अच्छा, इसलिए ये श्रेष्ठ बोला गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से ही इससे बड़ा कोई मंदिर अभी विश्व में नहीं है। पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का है कैलाश पर्वत पर, तीसरे नंबर पर है काशी में। लेकिन ब्राह्मण को श्राप होने के कारण ये 5, 10, 11 श्रापें लगी हुई हैं। श्राप होने के कारण ये मंदिर आगे न जा सका, क्योंकि श्रापित ब्राह्मणों को श्राप है ना, इसलिए वो आगे न जा सका। और हम आपको क्या बताएं, हमारे पंडित जी ने और हमारे सामने खड़े भाई साहब ने तो सब आपको बता ही दिया है। लेकिन बस इतनी बात है कि ये पुरातन यानी 72 चौकड़ी तो रावण ने राज किया है। 72 चौकड़ी ये लिखित बात है, तो यानी 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। अब एक चौकड़ी में कितनी वर्षें होती हैं? 96,28,000 96,28,000 वर्ष एक चौकड़ी में होती हैं। जैसे कि कलयुग की उम्र है 4,32,000, सतयुग की ना द्वापर की उम्र है 8,64,000, फिर 12,96,000, फिर उसके बाद यानी 17 लाख यानी 28,000 साल हो रही हैं। तो ऐसी भी तरह अगर देखा जाए तो एक चौकड़ी बनती है। उस एक चौकड़ी को छोड़ करके रावण ने 72 चौकड़ी राज किया है। उस 72 चौकड़ी का अगर इसका मतलब उल्लेख किया जाए तो कोटान यानी वर्षों का उल्लेख है प्रभु, हम नहीं बता सकते, हम इसकी गणना नहीं कर सकते। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आप बोले कि जो 11 श्राप मिला है ब्राह्मणों को, उस श्राप के क्या वो 11 श्राप के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? हाँ, 11 जो श्रापें मिली हैं, प्रथम नंबर तो शंकर जी ने अपनी शादी में ही ब्रह्मा जी को श्राप दे दी थी, है ना। दूसरा नंबर दक्ष प्रजापति के यहाँ और नादिया ने श्राप दे दी थी। तीसरे नंबर पर सीता माता जी ने भी श्राप दी त्रेता युग में। चौथे नंबर पर कृष्ण ने भी श्राप दी। अच्छा, 5वें नंबर पर रामचंद्र जी ने भी श्राप दी। अच्छा, तो इस तरह की अगर मान लो इनका उल्लेख किया जाए तो वास्तविकता 11 श्राप हैं ब्राह्मणों को। अच्छा, महाराज बताया जाए कि ये श्राप दिया क्यों, क्या रीजन था, क्या कारण था, क्यों श्राप दिया? श्राप देने का मतलब क्या था? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ब्रह्मा जी जो थे ना, उनकी शंकर जी की शादी हो रही थी और ब्रह्मा जी ने जिस समय पार्वती को देखा तो उनका वीर निकल गया। तो शंकर जी को वो क्रोध देखा न गया, तो उन्होंने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दी। श्राप दे दी कि जा ब्रह्मा, तेरा कहीं पूज्य स्थान नहीं होगा। दूसरा, विष्णु जी ने जब उत्पत्ति हुई उसके पहले ही ब्रह्मा जी से पूछा था कि तुम इसकी थाय के लेके आ गए, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, हाँ मैं थाय लेके आ गया। तो थाय लेके आ गया तो केतकी को उन्होंने गवाह बनाया था, बिल्कुल सही है ना। केतकी को गवाह बनाया था, तो उस समय तो ये झूठ बोल गए, तो ब्रह्मा विष्णु जी ने खुद श्राप दे दी कि जा, तेरा दुनिया में कहीं मंदिर नहीं होगा, तेरी कहीं पूजा ही नहीं होगी। तो एक पुष्कर के सिवा दूसरी कहीं नहीं। बिल्कुल सही, क्या समझे ना। तीसरा है तो बहुत, अब दक्ष प्रजापति के में यज्ञ में जो हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर है, हाँ, उसी का उल्लेख है ना? वो कनखल में, कनखल में है। वहाँ पर शराब इन्होंने दे दी थी नादिया महाराज ने, जो उनके मतलब से सवारी थी, उन्होंने शराब दे दी थी क्रोध में, क्योंकि अपने मतलब कहा गया है कि गुरु निंदा सुनाई जो काना तने पाप गो घात समाना, तो उन्होंने शराब दे दी थी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ महाराज? हाँ, मैं जूना अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ। अच्छा। हाँ, आपने शायद सुना हो जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। बहुत अच्छा लगा महाराज जी से बात करके, और इस मंदिर के बारे में और ब्राह्मणों के बारे में जो इन्होंने बताया वाकई लाजवाब है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यह मंदिर बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, बहुत प्राचीनतम है। जिसको सनातन की महत्ता जाननी है, सनातन की शक्ति देखनी है, सनातन के पुरातन देखना है, चिरातन देखना है, इस मंदिर में पधारे। और इस मंदिर में पधार करके वो अपने शक्ति का, अपने पूजन का, अपने अर्चन का, सभी तरह का भगवान से मनोकामना करके पूर्ण अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा इस बिसरख गांव में आकर के हमारे दिनेश भाटी जी के से मिल करके, जो इन्होंने बताया इस मंदिर के बारे में, क्योंकि इनके तो दादा परदादा सभी लोग यहीं रहे, और इस मंदिर के बारे में ये लोग प्रायः लोग यहाँ आकर के रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। तो भगवान महादेव
सबकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। बहुत प्राचीनतम शिवालय, ये हमारा सौभाग्य है और जो ये वीडियो देखेगा उसका भी सौभाग्य है कि इतना पुराना शिवलिंग भारत में कहीं भी नहीं है। जो विश्वेश्वरैया जी के पिताजी ने इस शिवलिंग की आराधना के द्वारा स्वयंभू हुए हैं। तो इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही कई तरह के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्यक्ति को अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार से बचना है तो ऐसे महादेव के शरण में आना ही होगा। और जो ऐसे महादेव के शरण में आएगा वाकई में अनाचार, दुराचार, पापाचार और अत्याचार से उसकी मुक्ति मिलेगी और महादेव सदैव उस पर कृपा करेंगे। उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन भाव होना चाहिए भगवान के पास आने के लिए, संतों के पास आने के लिए, ब्राह्मणों के पास आने के लिए, साधुओं के पास आने के लिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन से जो भी मेरे पास आएगा, फल पुष्प पत्र लेकर के, केवल जल लेकर के, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए इस समय भगवान शिवालय के दर्शन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी वीडियो देखें, भगवान उनकी कृपा बनाए रखें, उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं एक विशेष कहना चाहता हूं, जो भी भक्त इस वीडियो को देखें एक बार जरूर इस मंदिर में आकर के शिवालय का दर्शन करें। बहुत सारे शिवलिंग का दर्शन किया होगा, लेकिन यह अद्भुत चमत्कार शिवलिंग है। और आप यह जान सकते हैं कि विश्व के सबसे विद्वान रावण थे। उनको पांडित्य, वेद, पुराण, शास्त्र सबका ज्ञान था, क्योंकि यहीं उन्होंने पूजन किया था, यहीं से रह करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, यहीं ने पांडित्य कर्म प्राप्त किया था। तो ऐसे शिवलिंग का दर्शन मात्र से ही कई हजार पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव।